हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी से समावेशी शिक्षा के बारे में जानकारी साझा करूंगा। कुछ लोगों द्वारा विशेष निवेदन किए जाने पर मेरे द्वारा इस टॉपिक पर वीडियो तैयार किया गया है। यह बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय है जिस पर चर्चा होना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं समावेशी शिक्षा क्या है। तो समावेशी शिक्षा के बारे में एल्बर्ट शिक्षा 2010 में कुछ रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, जिसमें यह बात कहा था कि सभी प्रकार के बच्चों को उनकी क्षमता के अनुरूप ज़्यादा से ज़्यादा उपयुक्त अधिगम वातावरण व अवसर देना चाहिए। समावेशी शिक्षा का विचार है कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको समान वातावरण वाले क्लासरूम में सामान्य बच्चों के साथ बैठाना चाहिए। अब यहाँ पर इंक्लूजन का मतलब क्या है? एवरीवन, मतलब कि यहाँ पर जो समावेशन है वह प्रत्येक के लिए है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ अधिगम के लिए भागीदारी देना, यह इंक्लूजन है। समावेशन क्या है? एक विचार है जो कि प्रत्येक बच्चे के व्यक्तिगत महत्व को समझना तथा उसको स्वीकार करना इंक्लूजन है। अब यहाँ पर हम देखें इंक्लूजन, तो कह रहा है इंक्लूजन में प्ले, लर्न एंड ग्रो टुगेदर, मतलब कि हमें साथ में रहना है और साथ में अधिगम करना है और साथ में विकास करना है। तो कह रहा है चिल्ड्रन हु लर्न टुगेदर लर्न टू लिव टुगेदर, मतलब जो साथ में बच्चा अधिगम करता है वो साथ में रहना भी सीख जाता है। तो समावेशन क्यों महत्वपूर्ण है ये हम देखें कि इंक्लूजन क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो अभिभावक अपने बच्चों के लिए विशिष्ट प्रकार के जो सपने देखते हैं वह सच हो सकता है इंक्लूजन के द्वारा। सभी प्रकार के जो पेरेंट्स हैं वह अपने बच्चों के लिए वह एक सपने देखते हैं, चाहे वो सामान्य बच्चा हो या आपका विशेष बच्चा हो। तो उनका जो स्वप्न है, जो अपने बच्चे के बारे में वो जो सोचते हैं वह सच हो सकता है इंक्लूजन के माध्यम से। सभी अभिभावक यह चाहते हैं कि बच्चा जिस अपने हम उम्र के मित्रों दोस्तों के साथ रहता है उनके द्वारा उन्हें स्वीकार किया जाए। ये सभी सोचते हैं कि जो पीयर ग्रुप्स के जो बच्चे हैं वह एक हियरिंग इम्पेयरमेंट या इंटेलेक्चुअल जो डिसेबल बच्चा है या ऑटिज्म वाला जो बच्चा है, तो वह अपने हम उम्र के बच्चों के साथ वह रहे और उनको दोस्त बनाए और उनके साथ वो खेले और पढ़े। ये सभी प्रकार के अभिभावक चाहते हैं। समावेशित सेटिंग में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हेतु वास्तविक रूप में एक दृष्टि बना सकता है। उसके बाद बच्चों में खुद के प्रति तथा दूसरों के प्रति सकारात्मक समझ विकसित करना इंक्लूजन के द्वारा किया जा सकता है। तो विद्यालय में जब बच्चे अब खेलने व पढ़ने जैसी क्रियाएं साथ साथ करते हैं जिससे वह एक दूसरे के विकास एवं विभिन्न योग्यताओं के बारे में समझते हैं। मतलब कि जब एक सामान्य बच्चा डिसेबल बच्चे के साथ बैठकर जब वो पढ़ेगा तो वह सामान्य बच्चा डिसेबल बच्चे के जो भी उसके नीड है, जो उसकी आवश्यकता है, जो उसमें उसके जो विभिन्न योग्यताएं हैं उसके बारे में वो समझेगा, जानकारी प्राप्त करेगा। ठीक इसी प्रकार से एक विशेष आवश्यकता वाला बालक भी एक सामान्य बच्चे के बारे में वह जानकारी प्राप्त करेगा। उसके बाद बच्चों में खुद के प्रति तथा दूसरों के प्रति सकारात्मक समझ विकसित करना, इसके लिए भी हमें इंक्लूजन महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब वह दूसरे बच्चों के साथ जब वो बैठेगा तो वह उनके प्रति वह एक सकारात्मक समझ विकसित होगा और वह उनके साथ वह पढ़ने लिखने जैसी क्रियाओं को वो कर सकता है। तो जब बच्चे विद्यालय में खेलने वह पढ़ने लिखने जैसी क्रियाएं साथ साथ करते हैं तब वह एक दूसरे के विकास एवं विभिन्न योग्यताओं के बारे में समझते हैं, जिससे उनमें एक दूसरों के प्रति सकारात्मक विकास होता है। तो हु इज़ वाइज, अब यहाँ बुद्धिमान कौन है? तो यहाँ कह रहे वन
हु लर्न फ्रॉम ऑल पीपुल, जो सभी के साथ पढ़ता है वही बुद्धिमान होता है। तो यहाँ पर मित्रता का विकास भी इंक्लूजन के द्वारा होता है। स्कूल एक महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ पर बच्चों में मित्रता और सामाजिक कौशल का विकास होता है एवं वह इसे जो है क्या करता है, सीखता भी है। तो बच्चे को महत्वपूर्ण शैक्षणिक कौशल को सीखने हेतु भी क्या है, इंक्लूजन आवश्यक है। तो समावेशित क्लासरूम में विशेष आवश्यकता वाले तथा सामान्य बच्चे एक दूसरे से क्या करते हैं, पढ़ने लिखने जैसी जो है कौशल को उच्च स्तरीय पर सीखते हैं। सभी बच्चों जो है एक साथ अध्ययन करते हैं। तो समावेशी शिक्षा का दर्शन है कि सभी प्रकार के बच्चों के अध्ययन में यह क्या करता है, मदद करना, जिससे कि वह अपने गति और योग्यता के अनुसार सीख सके। यहाँ पर सभी प्रकार के जो बच्चे हैं, चाहे वो इंटेलेक्चुअल डिसेबल हो, चाहे वो हियरिंग इम्पेयरमेंट का हो, चाहे वो ऑटिज्म का हो, चाहे वो विजुअल इम्पेयरमेंट का हो, सभी बच्चे जो है या एक सामान्य बालक हो, वो सभी बच्चे अपने गति और अपनी योग्यता के अनुसार जो सीख सकते हैं, तो हम उसमें क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो समावेशी शिक्षा के लक्ष्य एवं विश्वास अगर हम देखें तो कह रहा है कि बच्चों की योग्यता के अनुरूप उचित वातावरण एवं अवसर प्रदान करना, जिससे कि वह अपने क्षमता का जो है प्रयोग कर सके। सभी बच्चे सीख सकते हैं अगर हम अधिगम का अवसर व प्राप्त रिसोर्स को ज़्यादा प्रयोग करें। ये ऐसा जो है समावेशी शिक्षा का विश्वास है। सभी बच्चों के व्यक्तिगत आवश्यकताओं का चुनाव अच्छे से किया जाता है, ऐसा जो है समावेशी शिक्षा मानता है। बच्चों के संप्रेषण, भावात्मक, सामाजिक, मानसिक एवं शारीरिक विकास जैसे पक्षों का विकास करना, यह जो है समावेशी शिक्षा का लक्ष्य है। अभिभावक का अपने बच्चे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस प्रकार वह अपने बच्चे के विकास के साथ जुड़कर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, ऐसा जो है समावेशी शिक्षा का विश्वास है। सभी प्रकार के बच्चों को स्कूल के क्रियाओं में भाग लेने के लिए अवसर देना, यह जो है समावेशी शिक्षा का लक्ष्य है। अपने हम उम्र के बच्चों के साथ अधिगम का वातावरण समान होता है, हमें उसे सभी बच्चों को शामिल करना चाहिए तथा अवसर प्रदान करना चाहिए। यह एल्बर्ट शिक्षा 2010 ने ऐसा कहा था। समावेशी शिक्षा की हम आवश्यकता देखें तो शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने हेतु समावेशी शिक्षा की आवश्यकता है। समाज की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु भी समावेशी शिक्षा की आवश्यकता है। सामान्य शिक्षा की प्रणाली में समाहित करने के लिए भी जरूरी है। अधिकांशतः देखा गया है कि विशेष विद्यालय शहरी क्षेत्र में स्थित हैं, इसलिए समावेशी शिक्षा की आवश्यकता है, क्योंकि समावेशी शिक्षा में हम सामान्य विद्यालय में एक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को हम शिक्षा देते हैं। तो इसलिए जो है ज़्यादातर जो स्पेशल स्कूल हैं वो शहर में हैं, ग्रामीण क्षेत्र में नहीं है, तो इसलिए भी यह ज़रूरी है। अब समावेशी शिक्षा के अगर हम प्रिंसिपल्स देखें तो सामान्यता के आधार पर शिक्षा ग्रहण करने का जन्मसिद्ध अधिकार है, मतलब कि हमें शिक्षा में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हमारे साथ होना चाहिए। यह हमारा एजुकेशन का राइट है, यह हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। बच्चों का प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे ऐसे सामान्य विद्यालय में देखा जाता है कि जब एक स्पेशल नीड वाले बच्चे के पेरेंट्स जब जाते हैं वहाँ पर एडमिशन के लिए, तो वह एडमिशन लेने से मना कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, राइट टू एजुकेशन के तहत ये एक अधिनियम बना दिया गया है कि हम उसे प्रवेश से वंचित नहीं कर सकते हैं। तो इस दशा में जो है हमें उस विद्यालय में प्रवेश लेना ही है। बच्चे को जाति, धर्म, लिंग, सामाजिक, आर्थिक स्थिति
दिव्यांगता आदि के आधार पर हम विभेद नहीं किया जा सकता है कि हम हियरिंग इम्पेयरमेंट को जो एडमिशन ले लें, इंटेलेक्चुअल डिसेबल को नहीं लें, तो ये नहीं हो सकता है। सभी प्रकार के बच्चों को, चाहे वो जाति, धर्म, सामाजिक, आर्थिक किसी भी लेवल पर, हमें उस बच्चे को विद्यालय में प्रवेश लेना ही है, विभेद नहीं करना है। विद्यालय को बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप हमें क्या करना है, अनुकूलित करना है। यहाँ पर विद्यालय जो है एक बच्चे के अनुरूप अपने आप को एडॉप्ट करता है, न कि जो है बच्चा विद्यालय के अनुरूप। ये इंटीग्रेटेड एजुकेशन में होता है कि बच्चे को विद्यालय के अनुरूप ढालना पड़ता है, लेकिन समावेशी शिक्षा में जो है विद्यालय को बच्चे के अनुरूप ढालना पड़ता है। अंततः स्वतंत्रता व बाह्य स्वतंत्रता बराबर होनी चाहिए। विद्यार्थी, अभिभावक, अध्यापक, अन्य कर्मचारी गण अधिगमकर्ता का समुदाय हैं। मतलब कि विद्यार्थी हो, चाहे पेरेंट्स हो या अध्यापक हो, ये सब जो है एक अधिगम का समुदाय है। उसके बाद समावेशी शिक्षा का जो हम क्रियान्वयन की रणनीति देखें कि कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो हमें सबसे पहले शीघ्र पहचान करना चाहिए, प्राथमिक उपचार और रोकथाम, परिवार और समुदाय को प्रशिक्षण देना पड़ेगा, अध्यापक को प्रशिक्षण देना पड़ेगा, विद्यालय को बाधा मुक्त, बैरियर फ्री बनाना पड़ेगा, उपकरणों की सही व्यवस्था करना पड़ेगा, मॉडल स्कूल व संसाधन कक्ष की व्यवस्था करना पड़ेगा। गंभीर तथा अति गंभीर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए भी हमें आवासीय विद्यालय की स्थापना करना पड़ेगा। तो ये सारे चीज़ हमको पहले तैयार करना पड़ेगा, तब हम जाकर समावेशी शिक्षा को अपने विद्यालय में हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। अब समावेशी जो है क्लासरूम का अभ्यास, अगर हम क्लासरूम के कॉन्टेक्स्ट में हम कैसे उसको प्रैक्टिस करेंगे, तो कह रहा है अधिक प्रयोगात्मक, प्रेरक करना, साथ साथ सिखाना। उसके बाद अधिक क्रियाशील होना, अधिगम के लिए पूर्ण समय समर्पित करना, एक छोटे से प्रकरण के लिए अधिक गहरी अधिगम प्रदान करना, विद्यालय में लोकतांत्रिक अभिनय को सिखाना, विषय के बारे में अध्ययन के लिए उचित स्तर की सोच को विकसित करना, अधिक सहयोगपूर्ण क्रियाएं करना, सामान्य क्लासरूम में छात्रों को विशेष मदद पहुंचाना। इस प्रकार के जो है हम क्लासरूम में प्रैक्टिस करके हम समावेशी को जो है बढ़ा सकते हैं, समावेशी शिक्षा को हम एक बच्चों को दे सकते हैं। समावेशी शिक्षा की अगर हम सफलता के कारक देखें तो सामान्य शिक्षा की क्षमता में वृद्धि करना, आवश्यकता आधारित रणनीतियों का अनुकूलन करना, मानव संसाधन ह्यूमन रिसोर्सेज जिसमें स्पेशल टीचर्स को जो ट्रेनिंग दी जाती है उसको हमें बढ़ाना पड़ेगा, सामग्री श्रोता का स्थानांतरण एवं व्यवस्था, सामान्य शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का एकीकरण करने हेतु आंशिक एवं पूर्ण रूप से कार्यक्रम चलाना। मतलब कि जो है पार्शियली और जो है आपके जो कोर्सेस चलाए जाते हैं या जो क्लासेस चलाए जाते हैं उसको हमें संचालित करना पड़ेगा। उसके क्या समावेशन और मुख्य धारा समान है, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि जो इंक्लूजन है और मेन स्ट्रीमिंग है क्या दोनों एक जैसा है, तो नहीं, इंक्लूजन अलग है और मेन स्ट्रीमिंग अलग है। क्योंकि मेन स्ट्रीमिंग में आपका इंटीग्रेटेड एजुकेशन, फिर आपका जो है इंक्लूसिव एजुकेशन, तो इस प्रकार के जो है कंसेप्ट जो है वहाँ पर है। तो ये दोनों एक समान नहीं है, दोनों अलग अलग है। मुख्य धारा वाली सोच यह है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कम से कम सहयोग और पारंपरिक शिक्षा द्वारा सीखते हैं, ऐसा जो है मेन स्ट्रीमिंग वाले जो सोचते हैं। शिक्षक बच्चे एवं शिक्षण विधियों पर निर्भर करता है। समावेशन शिक्षा में शिक्षक बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप निर्भर रहता है और उन्हें पूर्ति भी करता है, ऐसा जो है समावेशन में होता है। भविष्य में विद्यालयों में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बच्चों के आवश्यकता के अनुसार समायोजन एवं अर्थपूर्ण अधिगम करें।
अब हम समावेशी शिक्षा के अगर मानक देखें हमारे विद्यालय में क्यों नहीं है, मतलब कि हम एक इंक्लूसिव एजुकेशन को हमारा अगर विद्यालय है तो उस मानक को क्यों नहीं फॉलो हो पा रहा है। तो कुछ वर्ष पहले विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेष क्लासरूम की व्यवस्था की गई थी और विशेष शिक्षक जो है बच्चों को छोटे छोटे वर्गों में बांटकर अलग अलग रूप से पढ़ाते व सिखाते थे कि बच्चे जल्दी सीखेंगे, परंतु इससे बच्चे जो है पीछे चलते गए। ऐसे ये पहले से प्रणाली चलता आ रहा है, जिसके वजह से हमारे विद्यालय में समावेशी शिक्षा का मानक नहीं है, क्योंकि हम शुरू से ही हम विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए विशेष विद्यालय का जो हम लोग प्रावधान किए थे और हम लोग ऐसा सोचते चले आ रहे हैं कि जो है इनको छोटे छोटे हिस्सों में छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर हम 5-6 2 बच्चों के साथ हम काम करेंगे तो इसमें विकास होगा, लेकिन ऐसे करने से वो बालक और पीछे ही चलते गए। तो इसलिए जो हमारे विद्यालय में समावेशी शिक्षा के मानक नहीं है। समय के अनुसार यह सीखा गया कि समावेशी शिक्षा ही है जो सभी प्रकार के बच्चों में सफलता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छा है। आज के वर्तमान में आप हर जगह देखिए, सरकार को देखिए या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर देखिए, तो समावेशी शिक्षा को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि इन बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ जब हम समायोजन करेंगे तो वह अच्छे से सीखेंगे और उनका विकास अच्छे प्रकार से होगा। तो हमारे स्कूल में हमारे स्कूल को कैसे परिवर्तित मतलब हो सकते हैं, मतलब अगर हम अपने विद्यालय को अगर समावेशी शिक्षा के अनुरूप अगर हम उसको ढालें तो कैसा वो बनाया जा सकता है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, विद्यालय को अपने व्यवसायिकों, समुदाय व अभिभावकों के साथ बैठकर क्या करना पड़ेगा, चर्चा करना पड़ेगा कि हमें अपने शिक्षा पद्धति में क्या सुधार और परिवर्तित करना है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए। आज के समय में बहुसांस्कृतिक मूल्यों का विकास हुआ है। हम संकीर्ण सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को हटाकर तथा इसमें शामिल होकर परिवर्तित कर सकते हैं कि जो अभी धारणा चला आ रहा है कि एक विशेष आवश्यकता वाले बच्चे का विकास जो है विशेष विद्यालय में ही हो पाएगा। तो इस प्रकार की जो धारणा है, बहुत सारे ऐसी पेरेंट्स भी अपने बच्चों के प्रति धारणा रखते हैं कि जो है बच्चा जो है कुछ नहीं कर पाएगा, जो है इसका विकास नहीं हो पाएगा, ये सामान्य बच्चों के साथ नहीं पढ़ पाएगा। तो इस प्रकार की जो ये जो मानसिकता है या जो सोच है, इसको हम परिवर्तित करके हम अपने विद्यालय में समावेशी शिक्षा को लागू कर सकते हैं। तो समावेशी शिक्षा के बारे में समान गलत धारणा क्या है, मतलब लोग सामान्यतः इस समावेशी शिक्षा के बारे में क्या सोचते हैं। तो पहला अगर हम धारणा देखें तो सब लोग इसको सेपरेट समझते हैं कि अलगाव जो है अच्छा है, अगर जबकि वास्तविकता देखा जाए तो जो सेग्रीगेशन क्या है, एक अलग कार्य है। ठीक, बच्चों को जाति, धर्म व अन्य योग्यता के आधार पर नहीं बांटना चाहिए। पृथकीकरण कभी भी बच्चे को समान शिक्षा नहीं देता है। अगर हम सेग्रीगेट करेंगे, शोध में यह सिद्ध हो चुका है कि जब समावेशी शिक्षा में सामान्य और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ बैठते हैं तो वह अधिक सीखते हैं। दूसरा अगर हम धारणा देखें तो बच्चों को जोड़ने हेतु हमेशा तैयार रहना चाहिए। वास्तविकता अगर हम देखें तो सभी बच्चों को अपने हम उम्र के बच्चों के साथ रहना उसका क्या है, उनका अधिकार है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के लिए यह जरूरी नहीं कि वह हर स्तर पर सामान्य क्लासरूम में परफॉर्म कर सके सामान्य बच्चे की तरह। उसके बाद देखें धारणा नेक्स्ट, तो अभिभावक समावेशी शिक्षा के लिए जोर नहीं देते। वो नहीं चाहते हैं कि हमारा बालक जो है सामान्य विद्यालय में पढ़े, जबकि वास्तविकता ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग सोचते हैं,
जबकि ऐसा नहीं है। अभिभावक हमेशा समावेशी शिक्षा के लिए अधिक जोर देते हैं। वो हमेशा ये भी चाहते हैं कि मेरा बालक जिस तरह से सामान्य एक बालक पढ़ रहा है, अपने अपने गति के साथ विकास कर रहा है, उसी तरह से मेरा भी एक स्पेशल बालक जो है ये भी एक सामान्य बच्चे की तरह पढ़े और अपना विकास करे, ऐसा पेरेंट्स सोचते हैं। तो ये लोगों को जो है गलत धारणा है, ऐसे सामान्य तौर पर ऐसे सोचते हैं। अच्छा परिणाम तब मिलता है जब बच्चे के लिए माता पिता, अभिभावक, व्यावसायिक व शिक्षक साथ मिलकर काम करते हैं, तब यह संभव है। अभिभावक और शिक्षक में सहयोगी संबंध होने से के कारण एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, जिससे कि परिणाम अच्छा आता है। जब एक विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के साथ जब एक विशेष शिक्षक काम करता है और उसमें परिणाम आता है, तो जो अभिभावक है वो अभिभावक में भी एक विश्वास आने लगता है कि हाँ, बालक के साथ काम किया जाए तो इसमें विकास हो सकता है, वह स्वावलंबित बन सकता है। तो समावेशी शिक्षा के लाभ देखें तो मित्रों तथा सामाजिक संबंधों में वृद्धि होना, सामाजिक दक्षता एवं संप्रेषण कौशल का विकास, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न कौशल का विकास करने का अवसर मिलता है, निर्देशात्मक समूह को विभेद करने में भी लाभ मिलता है। और मैं लास्ट में आप सभी को एक बात कहना चाहूँगा कि मैं एक संदेश आप लोगों से बांटना चाहता हूँ कि समावेशी शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है एक बच्चे के लिए, चाहे वह दिव्यांग या सामान्य हो। तो धन्यवाद। और मैं लास्ट में आप सभी से एक निवेदन करना चाहूँगा कि यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए लाभदायक है तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपके पास अन्य महत्वपूर्ण वीडियो समय पर उपलब्ध होता रहे। पुनः धन्यवाद।